हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, लेकिन जो एनर्जी होती है ना हमारी, उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं या हमारी अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं हम लोग, हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, तो आपके चक्रास के ऊपर काम होना शुरू होता है। अब जो एनर्जी है, आप क्या समझते हैं एनर्जी से? एनर्जी जो होती है, इसको हम कहते हैं हमारी प्राण वायु। मतलब हमारे जो प्राण हैं, जो अंदर हमारे चल रहे हैं, और ये ही इसको इंग्लिश में आप एनर्जी कह देते हैं। हमारी योगिक की जो लैंग्वेज है, योगिक लैंग्वेज है, उसमें हम लोग इसको प्राण शक्ति कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आपकी प्राण शक्ति नहीं रहेगी, निकल गया, प्राण निकल गए, तो आप क्या हैं? आप कुछ भी नहीं है, मृत हैं आप। ये सिर्फ बॉडी आपकी ऐसी ही रह जाती है। तो प्राणा जो होते हैं, जो प्राण हैं हमारे, वो इतने इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी एनर्जी है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है गाइस। तो आज हम ये समझेंगे कि हमारी एनर्जी कैसे कैसे लीक होती है ना। कि मैंने आज यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको कुछ साइंस हैं ऐसे जो ये बताएंगे कि आप अपनी एनर्जी कैसे लीक कर रहे हैं, या आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एनर्जी लीक हो रही है। क्योंकि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं या आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, अपनी एनर्जी को बचा के रखना, उसको प्रिजर्व करके रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि शायद आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन एनर्जी को सेव करके रखना, उसको बचा के रखना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है ना। तो जब हमारा जो प्राण शक्ति होती है, जो हमारी अंदर जो हमारी एनर्जी है, वो फ्रीली फ्लो करती है, जब फ्री फ्लो कर रही है, वो कोई ब्लॉकेज नहीं है आपकी बॉडी में, तो आपको बहुत पीस फील होगा, आपको बहुत एनर्जी फील होगी, एनर्जेटिक लगेगा, आपको लेजीनेस नहीं आएगी और आप जॉयफुल रहेंगे। आपको खुशी महसूस होगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, कम आएगा। ये नहीं कि आप हर वक्त ही चिड़चिड़ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम आप एक अच्छे मूड में रहेंगे। और जब हमारी जो प्राण शक्ति ब्लॉक्ड होती है, तब हमें लगता है कि हम नेगेटिव इमोशंस से घिर गए हैं चारों तरफ से। बहुत नेगेटिविटी आपको फील होती है, आपके थॉट्स एकदम नेगेटिव हो जाते हैं। जो लोग होते हैं आसपास के, वो आपको, जो लो फ्रीक्वेंसी के जो लोग हैं, या जो हैवी एनवायरनमेंट होता है, नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, वो आपको ड्रेन कर देता है। आपकी एनर्जी सारी खत्म हो जाती है, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप वहाँ पे। तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपकी प्राण शक्ति है, जो आपकी एनर्जी है, वो फ्री फ्लो में रहे, आपके सारे चक्रास में से वो मूव करती रहे। तभी आप एक हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, एक हायर फ्रीक्वेंसी में आप टैप इन करेंगे। अगर आप ब्लॉक्ड हैं, अगर आपका कोई भी चक्रा ब्लॉक्ड है, अगर आपकी एनर्जी कहीं पे रुक गई है, ब्लॉक हो गई है, फ्री फ्लो नहीं कर पा रही, तो आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि आपकी एनर्जी अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड आप फील नहीं करेंगे। ठीक है ना। और आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस फील होंगे, लेजीनेस रहेगी, ओवरऑल आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ही सब बहुत ही हैवी हैवी है, नेगेटिव नेगेटिव है, आपको रोना आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, आपको पेन्स होती हैं बॉडी में, सर दर्द हो रहा है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप हमेशा एक बैलेंस्ड पोजीशन में रहें और आपकी जो एनर्जी है वो प्रॉपर फ्लो करती रहे। लेकिन शुरू शुरू में जब हम इस जर्नी में आते हैं, हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। ठीक है। धीरे 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 जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, तो हमारी एनर्जी ऊपर उठने लगती है और धीरे धीरे हमारे चक्रास मूव होते हैं और हमारे ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। ठीक है ना। इसी को हीलिंग कहते हैं ना, बार बार हील करिए, हील करिए। हीलिंग करने का यही फायदा होता है कि आपकी एनर्जी जो होती है
वो ड्रेन्ड नहीं होती, फिर वो सेव होने लगती है और आपकी ही बॉडी में अंदर ही फ्लो करने लगती है। ठीक है, तो हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ अब क्या करते हैं हम, वो साइंस देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि किस किस को अपनी एनर्जी को सेव करने की ज़रूरत है। एम्पैथ्स जो होते हैं, स्पेशली जो हम लोग हैं डिवाइन फेमिनाइंस, हम लोग एम्पैथ्स हैं, हम हीलर्स होते हैं। वो बात अलग है कि आप अपनी पावर को आप भूल चुके हैं, जब आप इस अर्थ पे आते हैं आपको मालूम नहीं है कि आपके पास ये पावर्स हैं, आप भूल गए हैं उस चीज़ को। बट ये गॉड गिफ्टेड होता है। जब आप हीलिंग कर करके अपने चक्रास को ओपन करके आप ऊपर उठेंगे, जब आपकी एनर्जी ऊपर उठेगी क्राउन चक्रा तक, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको याद आएगा, तब आपको अवेयरनेस होती है कि अच्छा मेरे में तो ये भी पावर्स थी, अरे मुझे तो ऐसे ही बनाया था। ठीक है ना। तो जो एम्पैथ्स होते हैं, यानी कि हम लोग जो हम डिवाइन फेमिनाइंस हैं, फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, बॉडी की नहीं। जो हीलर्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, तो उनको प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, उनको प्रोटेक्ट करना अपनी एनर्जी को बहुत ज़रूरी है। और वो क्यों ड्रेन होता है? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वी लव टू मच, वी गिव टू मच, इसलिए हमारी एनर्जी हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है, सारी बाहर फ्लो हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ना, डीएम को एनर्जी मत दीजिए, वो एनर्जी लेके भाग जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनर्जी आपकी चुरा के कहीं भाग गए, मतलब वो उस सेंस में नहीं कहा गया। वो इस सेंस में कहते हैं कि आपकी एनर्जी यहाँ से फ्लो होके वहाँ चली जाती है। ठीक है, तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपकी प्राण ऊर्जा है, वो आपके डीएम की तरफ चली जाती है, बिकॉज आप उनको बहुत ज़्यादा ओवर गिव कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार लुटा देते हैं, बहुत ज़्यादा केयर लुटा देते हैं। ठीक है ना। एम्पैथी करनी होती है अगर हमें किसी के साथ, मतलब हमें हमें दूसरों के दुख में दुख लगता है, तो हम अगर एम्पैथाइज भी करते हैं तो हम बहुत ओवर एम्पैथाइज करते हैं। इसीलिए हमारी जो फेमिनिन एनर्जी की जो शक्ति होती है, जो प्राण शक्ति है, वो हमारी खुद की बॉडी से निकल के दूसरों की तरफ चली जाती है। स्पेशली डीएम के साथ तो ऐसा बहुत होता है, और भी होता है लेकिन डीएम के साथ इसलिए होता है बिकॉज हम पागल हो जाते हैं उसके प्यार पे तो इसलिए हमारी एनर्जी सारी फ्लो हो जाती है उनकी तरफ। ठीक है गाइस। नाउ अब हम कुछ ऐसे साइंस देखेंगे कि जिससे हमें पता लगे कि हमारी एनर्जी लीक हो रही है, मतलब हमारी एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो हो रही है, हमारे अंदर हम उसको कंटेन करके नहीं रख पा रहे, हम बाहर दे रहे हैं अपनी एनर्जी को। तो पहला साइन है यू फील टायर्ड। आपको हमेशा थकान रहेगी, चाहे आपने मतलब कुछ भी हैवी काम नहीं किया या आप बीमार भी नहीं है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ थकान रहती है। आपको ऐसे लगेगा कि मतलब मेरे में एनर्जी नहीं है, ताकत ही नहीं है काम करने की, तो थकावट रहती है आपको। इसलिए आप हमेशा ऐसा फील करेंगे कि आप बीमार हैं, हालांकि आप बीमार होते ही नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन्ड हो गई होती है। तो ये पहला साइन होता है कि आपको बहुत थकावट रहती है। तो ये हमारी क्यों ऐसे हमें लगता है कि हमारी एनर्जी लीक हो रही है? सबसे बड़ा इसका रीज़न ये होता है कि दूसरों के थॉट्स हमको बहुत ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब हम कॉन्स्टेंटली किसी और के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपकी एनर्जी वहाँ ड्रेन्ड हो जाती है। आप डीएम के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, आप वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, उसने किसकी डीपी डाली, किसकी नहीं डाली, किसके साथ उसने फोटो खींची नहीं खींची, किसको डेट कर रहा है या किससे शादी कर ली। हमेशा उन्हीं के थॉट्स में रहते हैं ना हम, इसीलिए हमारी एनर्जी सारी उनकी तरफ फ्लो हो जाती है, तो हमको थकान रहती है बहुत ज़्यादा। और एक ये भी एक लॉ है गाइस, आप ये समझिए कि जो एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, हमेशा एक ऊपर जो लेवल होता है वहां से एनर्जी नीचे फ्लो करती है। ठीक है ना, बाहर जब जा रही है हमारी बॉडी से, तो आपकी अगर हायर फ्रीक्वेंसी है, आप हायर उसमें है, हाई एनर्जी में है, लेकिन आपका डीएम है या कोई और भी जो नेगेटिव इंसान है, जो नार्सिसिस्ट होते हैं या जो पेनफुल सिचुएशंस में होते हैं लोग, वो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं, तो आपकी एनर्जी फ्लो होती है वहां पे।
तो आप अगर अपनी एनर्जी को कंटेन करना अपने अंदर नहीं सीखेंगे, तो आप चाहे कितना भी मेडिटेशन कर लीजिए, आप कितनी भी हीलिंग कर लीजिए, आप अगर उसको सेव करना नहीं आएगा ना आपको, तो आपकी एनर्जी बाहर ही फ्लो होती रहेगी। तो अपनी एनर्जी को बचाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही बात है कि अपनी, पहला जो मैंने बताया कि अपनी थॉट्स को क्लियर रखिए, क्योंकि एनर्जी हमारी थॉट्स के थ्रू भी बाहर जाती है। ठीक है, हमेशा किसी और के थॉट्स में मत रहिए, नेगेटिव थिंकिंग मत करिए, पॉजिटिविटी में आइए और अपने आप की तरफ लाइए अपनी एनर्जी। बाहर नहीं जानी है हर वक्त, बाहर 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 नहीं, अंदर अंदर लानी है आपको एनर्जी अपनी। सो थॉट्स को क्लियर रखिए। अब इसमें आप एक अफर्मेशन में आपको बताऊंगी कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप बहुत टायर्ड फील हो रहे हैं, आपको बहुत टायर्ड लग रहा है और दूसरों के थॉट्स ने आपको घेर रखा है, डीएम के थॉट्स ने आपको घेर रखा है, तो आप एक अफर्मेशन बोलिए। आई, यहाँ पे अपने हार्ट पे हाथ रख के, आई रिटर्न टू माई सेल्फ, मैं अपने पास वापस आती हूँ। आई रिटर्न टू माई पीसफुल सेंटर, आई रिटर्न टू माई हार्ट, आई रिटर्न टू माई सेल्फ, आई रिटर्न टू माई सोल। ठीक है, तो आप ये अफर्मेशंस जब बोलेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, आपकी एनर्जी बची रहेगी, सेव हो जाएगी। Now the second point is you feel your energy drops after meeting a person or a place. ये भी हम empaths के साथ बहुत होता है, डिवाइन फेमिनिन्स के साथ बहुत होता है कि आपको कई बार ऐसे लगता है कि आप तो अच्छी एनर्जी में थे, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में थे, एनर्जेटिक फील कर रहे थे, लेकिन एकदम किसी का फ़ोन आया या एकदम किसी से आप मिले या किसी जगह पे गए तो आपकी सारी एनर्जी वहाँ चली गई। कई बार ऐसा होता है आप भीड़ में चले जाते हैं तो आप घर आके आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, आपको ऐसे लगता है आपको बहुत इरिटेशन हो रही है, आपको बहुत रोना आ रहा है, आपको बहुत सफोकेशन हो रही है। वो क्यों होती है? क्योंकि आप जब बाहर भीड़ में जाते हैं, लोगों में जाते हैं, तो आपकी, जैसे मैंने बताया, हायर एनर्जी लो एनर्जी वाले सक कर लेते हैं। तो आप जब भीड़ में जाते हैं, लोगों से घिरे रहते हैं, तो आपको नहीं पता कौन सा बंदा कितनी पेन में है, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली उसकी तरफ मूव होने लगती है, क्योंकि आपको पता नहीं है अपनी एनर्जी को सेव करना। इसको स्पिरिचुअल हाइजीन भी कहते हैं। अपनी एनर्जी को सेव करना आपको आना चाहिए, तभी आपका ऑरा स्ट्रांग होगा और आप ड्रेन्ड आउट नहीं होगे, ना तो किसी इंसान से मिलके, ना ही किसी जगह पे जाके। आप नॉर्मल इंसानों की तरह फिर आप रह पाओगे। लेकिन जब तक आप अपनी एनर्जी को सेव करना नहीं सीखते, जब तक आप अपने ऑरा को लॉक करना नहीं सीखते, तो आपके साथ ये होता ही रहेगा। आप जितना अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे हीलिंग प्रैक्टिसेस करके, मेडिटेशन करके, उतने ही लोग खींचते रहेंगे उसको। तो बचाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जब आप कहीं किसी इंसान से मिलते हैं या किसी जगह पे जाते हैं, आपकी एनर्जी लो हो जाती है। ओके, ये भी एक सेकंड साइन है, बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है कि आपकी एनर्जी लीक हो रही है। तो यहाँ आप क्या अफर्मेशन बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं अब वही अपने हार्ट पे हमेशा हाथ रखना होता है, ऐसे दिल पे हाथ रखिए, क्योंकि आपकी सोल यही है। I release all those energies which are not mine. ठीक है, ये एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन है। आपको अपने दिल पे हाथ रख के बोलना है कि मैं वो सारी एनर्जीज को रिलीज करती हूँ जो मेरी नहीं है। I release all those energies which are not mine. ठीक है, आप इनको लिख लीजिएगा गाइस, ये अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको अपनी एनर्जी को बचाने में आपकी हेल्प करेंगी। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट यू गेट अफेक्टेड बाय देयर इमोशंस। इसका मतलब ये है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक स्पॉन्ज बन गए हैं, मतलब अगर स्पॉन्ज होता है ना जिसको पानी पड़ा हुआ है तो आप उसमें रखें तो सारा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है स्पॉन्ज। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से जब मिल रहे हैं या लोगों से जब आप बात करते हैं तो आप उनके इमोशंस को
एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब अगर वो सैड है तो आप भी सैड हो जाओगे, अगर वो एंग्री है तो आप भी एंग्री हो जाओगे, अगर वो किसी पेनफुल सिचुएशन में है तो आपको भी वो पेन फील होने लगेगा। एम्पैथ्स के साथ ऐसा होता है, हीलर्स के साथ ऐसा होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप लोगों की इमोशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप एक स्पॉन्ज बन गए हैं और आप उनके इमोशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है, आपको अफर्मेशन बोलनी है, आई एम हेयर, आई एम सेंटर्ड, आई एम नाउ, आई एम हेयर, आई एम नाउ, आई रिटर्न टू माई हार्ट, आई रिटर्न टू माई सेंटर। ठीक है, मैं अपने हार्ट पे वापस आती हूँ, मैं अपने सेंटर पे वापस आती हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी यही हूँ, आई एम हेयर। आपकी एनर्जी बाहर जा रही है ना, लोगों के इमोशंस को एब्जॉर्ब कर रही है, तो आपको उसको ये अफर्मेशन दे के वापस लाना है। ऐसे आप एक डीप ब्रेथ लीजिए और एक अफर्मेशन बोलिए, आई एम हेयर, आई एम नाउ, आई रिटर्न टू माई सेंटर, आई रिटर्न टू माई हार्ट, आई रिटर्न टू माई सोल। ठीक है, तो आपको ये ऐसे अफर्मेशंस बोलनी है। अब जो लास्ट पॉइंट होता है, जब आपको पता लगता है कि आपकी एनर्जी सारी ड्रेन हो रही है, वो होता है यू फील एम्प्टी इनसाइड। अंदर आपको बहुत खालीपन लगता है, बहुत ज्यादा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो आपका हार्ट चक्र होता है ना, उस टाइम पे वो ये एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज होती है, जब आपको बिल्कुल ही आप खाली फील होते हो कि बिल्कुल खाली हो गई मैं, एकदम एम्प्टी हूं मैं अंदर से। तो आपका जो हार्ट चक्र है यहाँ पे इस टाइम पे वो अफेक्ट हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा ओवर गिव कर देते हैं, हम लोग दूसरों को नर्चर करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं, चाहे वो आपका डीएम है, चाहे वो कोई भी है, और घर के लोग हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बच्चे हैं, जो भी है, आप उनको नर्चर करने में, उनका ध्यान रखने में अपनी पूरी एनर्जी यूज कर देते हैं, अपने आप को आप नर्चर नहीं करते, विदाउट नर्चरिंग योरसेल्फ। इसीलिए आप बहुत ज्यादा एम्प्टी फील करते हैं, और फिर उस एम्प्टीनेस को भरने के लिए हम बाहर की तरफ भागते हैं, हम सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करते हैं कि चलो कुछ तो अच्छा सुनूं, या कुछ तो मुझे बेटर फील हो, आप गाने सुनने लगते हो, या फिर आप आप दोस्तों को ढूंढते हो कि चलो दोस्तों से बात कर लेते हैं। ठीक है ना, एक्सटर्नल चीजों की तरफ भागते हैं फिर आप उस खालीपन को भरने के लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि वो खालीपन आपका कोई नहीं भर सकता। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको गॉड से कनेक्ट करना है अपने आप को। ठीक है ना, मेडिटेशन में बैठिए या वैसे ही अपने आप से आप कनेक्ट करिए, 2 मिनट के लिए एकदम साइलेंट हो जाइए, शांत हो जाइए, ऐसे डीप ब्रेथ लीजिए और गॉड से कनेक्ट करिए, सोर्स के साथ कनेक्ट करिए, और उनको आप ऐसे अपने हार्ट में बोलो, आई एम फिल्ड विद गॉड्स लव। ठीक है, आई एम फिल्ड विद गॉड्स लव, आई एम फिल्ड विद गॉड्स लाइट। और इमेजिन करिए कि गॉड का जो प्यार है वो आपके अंदर भर रहा है। ये एक ही बार में करने से नहीं होता गाइस, लेकिन अगर जब भी आपको फील हो कि आपको ऐसी एम्प्टीनेस लग रही है, आप बिल्कुल खाली हो गए हैं, या आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपको वीकनेस लग रही है, आपको थकावट लग रही है, आपको बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, आपको नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, तो आप ये सारी अफर्मेशंस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जब भी आपको ऐसी फीलिंग्स आती है, नेगेटिविटी फील होती है, हैवीनेस फील होती है, तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ठीक है ना, अपनी एनर्जी को बचाइए। और अगर आप इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपकी, तो एनर्जी को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर।